हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं हरियाणा पीजीआईएमएस रोहतक के द्वारा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी इन तीनों कोर्सेज में एडमिशन के लिए सीईटी के नाम से ऑनलाइन फॉर्म जो है पब्लिश किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। लेकिन अब तक एंट्रेंस एग्जाम की डेट तो जारी कर दी गई है, सिलेबस तो पब्लिश कर दिया गया है, बट एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, एडमिशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। मेरे दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले हरियाणा की जो पीजीआईएमएस रोहतक यूनिवर्सिटी है, जिसको आप पीटी शर्मा के नाम से भी जानते हैं, इस यूनिवर्सिटी ने बच्चों आप देखेंगे तो ये एंट्रेंस एग्जाम की डेट सीईटी के लिए फिक्स की है और डेट है बच्चों 16 जून। इन्होंने कहा है कि हम 16 जून को सीईटी 2024 करवाने वाले हैं। हम बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम करवाने वाले हैं। लेकिन बच्चों, अब सोचने वाला पॉइंट यह है कि हरियाणा में पीजीआईएमएस रोहतक के द्वारा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी इन तीनों ही कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो बच्चों, क्या अब ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 16 जून को पॉसिबल है क्या? ये अपने आप में एक सोचने वाला पॉइंट है कि क्या 16 जून को एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है? केवल 15 दिन बचे हुए हैं, तो क्या 15 दिन में एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है? बहुत कम चांस लग रहे हैं, क्योंकि अभी तो फॉर्म ही स्टार्ट नहीं हुए। बेटा, जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होता है, फॉर्म स्टार्ट होने के 45 डेज के बाद एग्जाम होता है ना? तो जब इन्होंने फॉर्म ही नहीं स्टार्ट किए, तो एंट्रेंस एग्जाम का डेट 16 रहेगा, इस पे हमें पूरा शक है। और मैं एक बात बता दूं बच्चों, आप भी अगर हरियाणा से बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिजियोथेरेपी कोर्स करना चाहते हैं, तो बच्चों आपको ये पेपर पैटर्न फॉलो करना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस आएगा। कोई भी चैप्टर जो एनसीईआरटी ने रिड्यूस किए थे नीट में, सीयूईटी में, कोई भी चैप्टर आपके रिड्यूस नहीं हुआ है। आपके ओल्ड एनसीईआरटी का जो पूरा का पूरा सिलेबस है 11th और 12th का, वो कंप्लीट आने वाला है। वो कंप्लीट आपको पढ़ना है। आपके प्रत्येक सब्जेक्ट से 60-60 क्वेश्चन आएंगे। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर बच्चों इंग्लिश मीडियम में होगा। ओएमआर सीट पे 3 घंटे का पेपर होगा, है ना? तो इसलिए आप आज से और अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अब बच्चों देखिएगा, रही बात फॉर्म भरने की, तो पीजीआईएमएस रोहतक के लिए फॉर्म कौन भर सकता है? हरियाणा से बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी कौन कर सकता है? तो बेटा देखो, हरियाणा के अंदर मूलतः जो हरियाणा के स्टूडेंट है वही अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा में हरियाणा के बच्चे ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो हरियाणा के जो गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी के, उनमें तो केवल हरियाणा के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है बच्चों, जो हरियाणा के प्राइवेट कॉलेज है, उनमें ऑल स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो हरियाणा सीईटी का जो फॉर्म आएगा, इसमें ऑल इंडिया के बच्चे फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन आप जब एग्जाम दे दोगे और एग्जाम के बाद जब काउंसलिंग होगी, तो आपको जो हरियाणा के बच्चे हैं उनको तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज मिल सकते हैं। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको केवल प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा, गवर्नमेंट अलॉट नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की 100% सीटें हरियाणा के बच्चों के लिए रिजर्व रहती है। ठीक, ओके जी। और एज क्राइटेरिया मिनिमम 17 का है ही, मैक्सिमम एज की लिमिट कुछ है नहीं बच्चों, है ना? आपकी डेट ऑफ बर्थ 2007 या इससे कम है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं, है ना? बिल्कुल जी। अब बच्चों बात बड़ी है कि फिर फॉर्म आएंगे कब, है ना? वेबसाइट पे बच्चों ये आपको पता है एक लास्ट नोटिफिकेशन आया था,
ये 17 मई के बाद बीएससी नर्सिंग के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, देख लो आप। 17 मई के बाद में इस पीटी-बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी, पंडित भगवत दयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इसी वेबसाइट के ऊपर बच्चों फॉर्म आने वाले हैं आपके। लेकिन यहाँ तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, केवल ये एक सिलेबस डाला हुआ है और इसमें एंट्रेंस एग्जाम की डेट डली हुई है ना। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने ये सिलेबस डाल रखा है कि भाई क्या सिलेबस आने वाला है, पेपर का पैटर्न वगैरह ये सब कुछ डाल रखा है। बाकी यहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। तो बच्चों आप ये मान के चलिएगा कि आपके जो फॉर्म है वो जून के फर्स्ट वीक में आएगा, है ना। तो लगभग मैं डेट आपको बता दूं कि आपके जो फॉर्म है बच्चों वो 10 जून से पहले पहले आएंगे, है ना। 10 जून से पहले पहले आपके फॉर्म आ जाएंगे। हो सकता है 7 जून को आ जाए, 6 को आ जाए, 5 को आ जाए, ठीक है। फॉर्म आने के बाद लगभग 15 दिन आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, है ना। लगभग मिनिमम इतना टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और आप ये मान के चलो कि अगर आज फॉर्म आता है ना तो ठीक 1 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। इतना तो समय लगेगा ही लगेगा, है ना। तो इसलिए बच्चों आपकी जो डेट है ना, जो ओल्ड डेट है वो क्या है, 16 जून है। अब बच्चों 16 जून को तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, 16 जून को एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। हो सकता है आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है बच्चों जुलाई के फर्स्ट वीक में ट्रांसफर हो सकता है। जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम जा सकता है। मैंने तो 15 दिन बोला है, बाकी नियम यह कहता है कि फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का टाइम मिलना चाहिए। अगर 1 महीने का टाइम मिलता है फॉर्म फिलिंग के लिए तो फिर आपका एग्जाम बच्चों 15 जुलाई के बाद होगा। लेकिन 1 महीना तो है ही आपके पास, कम से कम मान लो आज से 1 महीना आपके पास है। आज भी अगर फॉर्म आते हैं ना तो भी बेटा आपके पास 1 महीना है। अब आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो बेटा, है ना। आप एक काम करो, 15 दिन का अपना एक शेड्यूल बनाओ। 15 दिन में एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लो, फिर अगले 15 दिन में एक बार और रिवीजन कर लो, है ना। एक बार बच्चों आप 16 जून तक अपना सिलेबस पढ़ लो। किसी को अगर डाउट है कि भाई 15 जून को एग्जाम हो गया तो एक बार आप जो है 16 जून तक एक बार अपना सिलेबस कवर कर लो, फिर अगले 15 दिन में रिवीजन कर लो, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल जी, ये काम आपको अब करना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है बच्चों कि आपका अगर मान लो फॉर्म नहीं आ रहा है तो इससे आपको चिंतित नहीं होना है, ये यूनिवर्सिटी का काम है बेटा। ये यूनिवर्सिटी का काम है फॉर्म उनको निकालना है। फॉर्म अगर थोड़ा बहुत लेट हो रहा है तो आपको टाइम तो मिल रहा है ना पढ़ने का, तो आप अपना प्रिपरेशन करो। अगर फॉर्म में देरी होगी तो एंट्रेंस एग्जाम की डेट बढ़ेगी। एंट्रेंस एग्जाम फिर 16 जून को करवा ही नहीं सकते ये लोग, है ना। फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम जुलाई में चला जाएगा, है ना। तो इसलिए 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप मान लो फर्स्ट वीक जून, फर्स्ट वीक जून, जून के इस फर्स्ट वीक में कंफर्म हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम की डेट और फॉर्म फिलिंग, सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी, ठीक है ना। आप पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बच्चों मैं आपको बता दूं, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ये ब्रह्मास्त्र के नाम से ऑनलाइन बैच है। इसमें हम कंप्लीट रिवीजन करवा रहे हैं क्रैश कोर्स के तौर पर। अगर कोई बच्चा खुद से तैयारी नहीं कर पा रहा है तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो। ये हेल्पलाइन नंबर है 9672721229 और ये ऐप आप डाउनलोड कर लो, है ना। इसमें लाइव वन शॉट क्लासे हैं, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, डीपीपी मॉडल पेपर और पीवाईक्यू है ना। और इसके साथ एक टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। लेकिन जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है तो वो केवल अलग से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं विजय एजुकेशन ऐप में जाके। जिनको बुक्स ऑर्डर करना है
वो विजय एजुकेशन की बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं विजय एजुकेशन ऐप में जाके, या vijayeducation.com वेबसाइट से, या एक बुक्स के हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं, उन पर आप जो है व्हाट्सएप पर एड्रेस भेज के भी 299299 में ये बुक्स आप ऑर्डर कर पाएंगे और अपने घर तक केवल 7 दिन में इस बुक्स की डिलीवरी ले पाओगे। इस बुक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप डेट को लेके परेशान ना हो, आप इंतजार ना करें, आप पढ़ें, मेहनत करें। ये बोर्ड का काम है, बोर्ड अपने आप फॉर्म जारी करेगा और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम वीडियो बना देंगे। आप मेहनत करें, खूब पढ़ें और रेगुलरिटी बनाए रखें। थैंक यू सो मच।